नगरपालिका कोटपुतली किसी न किसी कारण सुर्खियों में ही रहती है। इस बार नगरपालिका कोटपुतली के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भाजपा पार्षदों ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर सफाई टेंडर को लेकर विरोध किया है। भाजपा के 1.5 दर्जन पार्षदों का कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो कोरोना काल के बाद धरने पर बैठेंगे। इस बार जॉन भी छोटे कर दिए गए हैं। उसके बाद भी पिछली बार से ज्यादा में टेंडर बाहरी व्यक्तियों के नाम जोड़े गए। जहां हमेशा से स्थानीय सफाई ठेकेदार काम करते आ रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज किया है। हरियाणा से आए ठेकेदार को सभी टेंडर दे दिए गए हैं, जिसको लेकर पार्षदों ने मिलीभगत आरोप चेयरमैन पुष्पा सैनी और ईओ फतेह सिंह मीणा पर आरोप लगाया है। जब इस संदर्भ में नगरपालिका अधिशासी से संपर्क किया तो अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा कैमरे के सामने आने के लिए नए बहाने बनाने लगे। मैंने जैसे मेरे वार्ड में सफाई का मुद्दा उठाया था, तो जैसे ही नगर पालिका प्रशासन के द्वारा देखे जाने के बाद में मेरे वार्ड में जो भी काम चल रहे थे उनको बंद कर दिए गए हैं। जैसे सफाई का कार्य हो या फिर नालों की छटाई का कार्य हो, वो सारे कार्य बंद कर दिए गए थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ नगर पालिका प्रशासन से कि पहले 7 जोन थे, अब 10 जोन कर दिए गए हैं। जो बाहरी आदमी है उसको ठेका दे दिया गया है, तो उसमें जैसे क्राइटेरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो वही है उसका, पर क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं। जैसे जोन बढ़े हैं तो उसका क्षेत्रफल कम हुआ है। पहले जैसे 232 में ठेके थे, वो जैसे मैं आपके सामने प्रूफ पेश कर रहा हूँ, 231 232 में वो ठेके थे, जो आज 3 लाख रुपए में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो, जबकि इसका क्राइटेरिया ज़्यादा था। जो अब जोन बने हैं इसका क्राइटेरिया कम है, उसका क्षेत्रफल कम है, लेकिन फिर भी जैसे कहीं किसी और ये भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रहा है कि यहाँ पर नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। जो 3-3 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए के ठेके छोड़े जा रहे हैं। और जो हमारे वाल्मीकि समाज है, उसकी जो तनख्वाह है 200 रुपये पर डे की, 6,000 रुपये पर महीने की। मैं इनसे अपील करना चाहूँगा, अगर आपने टेंडर बढ़ाया है तो उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई आपने, 252 रुपये क्यों नहीं किया आपने, 200 रुपये के ऊपर ही डिपेंड क्यों कर रखा है इनको 6,000 रुपये तनख्वाह, 7,500 रुपये में जोर पड़ रहा है इनके करने में। और जो बाहरी ठेकेदार है उनको 3-3 लाख रुपये में ठेका दे रहे हैं, और बाहरी ठेकेदार है वो आके काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यहाँ के लोकल आदमी कर रहे हैं काम उसका भी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा उससे, इसकी निष्पक्ष जाँच हो। और मेरा आरोप है इनके ऊपर कि जो ये टेंडर हैं इसमें खुला किया जाए कि कितने रुपए का टेंडर था, कितने रुपए का नहीं था, और पहले के टेंडर कितने रुपए के थे। चेंज हुई है, ये इन्होंने लीपापोती का कार्य शुरू कर दिया है। ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपने अधिकारी लाते हैं। जो इनके कार्य अनुसार कार्य नहीं करता उनको तुरंत प्रभाव से हटा देते हैं। और जो ईओ की कार्यशैली है, ईओ को अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए। अपने जो प्रशासनिक अधिकार हैं उनके अधीन ही कार्य करने चाहिए, अन्यथा वो पुलिस प्रशासन का क्या काम रह गया। मैं कोटपुतली की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि कोटपुतली की जनता ने दोनों पूर्व चेयरमैनों को छोड़कर एक नई सरकार बनाई नगर पालिका में। शायद मेरे को ये लगता है कि इस नगर पालिका की उनसे भी बुरी दुर्दशा इस कार्यकाल में जो हो रही है। जो सफाई व्यवस्था पर इन लोगों ने जो 32 लाख रुपए का एक महीने का जो इनका खर्चा आ रहा है, उसी 14-15 लाख रुपए में जब पूरी कोटपुतली की सफाई होती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि कोविड के काल में इतना पैसा नाजायज बंदरबाट लगा रखी है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कि जो ये नगर पालिका का जो भवन है, ये प्रशासनिक है या सरकारी है या प्राइवेट है। मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वित्तीय सरकारी समिति है। किसी भी अधिकारी को फोन करें, किसी भी लाइट, ना कोई सुचारू रूप से रोड लाइट का काम चालू है, ना कोई सफाई व्यवस्था का काम चालू है। किसी भी अधिकारी को फोन करें, संतुष्टप्रद जवाब देने में कायम नहीं है। अभी मेरे साथी प्रमोद सैनी ने कुछ दिन पहले, अभी परसों के रोज में इन्होंने कोई मीडिया में ये वाइट दी थी। इनको देने के तुरंत प्रभाव से इनके 2 दिन तक इनके वार्ड में कोई सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचा, ना इनके वार्ड में सफाई हुई। तो क्या अपनी आंखों की आवाज उठाना अन्याय है? मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मांगों पर विचार करें। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, कोविड काल चले जाने के बाद हम टोटल पार्षद सामूहिक धरने पर बैठेंगे। चेंज हुई है, ये इन्होंने लीपापोती का कार्य शुरू कर दिया है। ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपने अधिकारी लाते हैं। जो इनके कार्य अनुसार कार्य नहीं करता उनको तुरंत प्रभाव से हटा देते हैं। और जो ईओ की कार्यशैली है, ईओ को अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए। अपने जो प्रशासनिक अधिकार हैं उनके अधीन ही कार्य करने चाहिए, अन्यथा वो पुलिस प्रशासन का क्या काम रह गया।